अस्सलाम वालेकुम। तो जो कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। तो जी बस आज का व्लॉग फिर से मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और बस आज माशाल्लाह से जी फैमिली गेट टुगेदर था और बस हम लोग खाने पे थे। हमारा इसी तरह से महीने में 1-2 बार फैमिली गेट टुगेदर बन जाता है और बस जी माशाल्लाह से बहुत लंबी टेबल थी तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती थी और मुझे अच्छा भी नहीं लगता हर एक पे कैमरा लेके जाना। तो बस अब मैं यहाँ पे कुछ अपना शूट कर रही हूँ, जो मुझे दाएँ-बाएँ नज़र आ रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसी को वीडियो में कैप्चर कर लूँ। अब जी बस साथ में माशाल्लाह से खाना एंजॉय किया जा रहा है और बस अब ये ड्रिंक पूछने के लिए आ गए थे। तो मलिहा यही कह रही थी कि मेरी भी ऐड करवा दें, तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि खाने के दौरान ड्रिंक सामने नहीं आनी चाहिए, वरना फिर बच्चे का पूरा फ़ोकस जो है वो ड्रिंक पे हो जाता है और फिर वो खाना नहीं खाता। करें तो फिर क्या करें, तेरे बिन कैसे जिए। आँखों में प्याली ये, बोलो कहाँ कहाँ फिरे। ओ सजनी पास बुलाओ ना, के दिल आज टूटा है, आज टूटा है। बस जी यहाँ पे खाना हम लोग खा चुके हैं और बस अब घर की तरफ निकलना चाह रहे हैं, लेकिन निकलते-निकलते भी आपको पता है कि सब मिलते हैं और सबको अपनी बातें याद आ जाती हैं। तो इस दौरान होता ये है कि सलमान को एक मोबाइल मिलता है, यानी कि आईफ़ोन मिल जाता है और सलमान मुझे आके यही बता रहे हैं कि बस फ़ील मत करवाना, मेरे पास मोबाइल है और सामने देखती रहो कि होता क्या है। दूर होकर भी दूर क्यों नहीं हो, पास हो लेकिन पास क्यों नहीं हो। तन्हा तन्हा समा, महकी महकी हवा, कह रहा है जहां जो, सुनो ना। ये बस आप सबको एक मैसेज भी है, बच्चों को बाहर जाने के बाद मोबाइल नहीं देना चाहिए। और होता यही है कि उनकी बेटी गेम खेल रही थी और वो टेबल पे रख के तो बच्चों के साथ चली जाती है। तो बस यही होता है कि सलमान तो वैसे ही एक राउंड लगाने के लिए जाते हैं कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, लेकिन वहाँ पे मोबाइल होता है। अब ये मोबाइल सलमान ने उठा लिया तो ये बच गया, अगर ये किसी और के पास जाता तो उसकी फिर तो लॉटरी निकल गई थी। लेकिन वैसे तो वेटर्स वापस कर ही देते हैं, लेकिन आज के दौर में आप कुछ कह भी नहीं सकते कि कोई वापस करता भी है कि नहीं। तो बस उनकी परेशानी भी हम दूर से बैठ के देख रहे थे, लेकिन फिर जब देखा कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है तो बस फिर सलमान ने बताया कि आपका फ़ोन मेरे पास है। अब मोबाइल में इंसान की आप समझ लें कि पूरी ज़िंदगी बसती है और इसी में ही हमारी पिक्चर्स भी होती हैं, वीडियोस होती हैं, कितना डाटा होता है हमारा मोबाइल में और इसी तरह से नंबर्स होते हैं। और जब मोबाइल गुम जाता है तो बहुत सी चीज़ों का फिर परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो बस जी अब यहाँ पे मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ फ़ोटो स्टेडियम और फ़ोटोज़ में ही जॉयलैंड है। जो लाहौर में रहते हैं वो जानते तो होंगे ही। तो बस बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है और मैं यही सलमान से कह रही थी कि एक टाइम ऐसा था कि हम यहाँ पे कितने शौक़ से आते थे, हर ईद पे आते थे, अपने बचपन में भी आते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ जा रहा और ये कितना छोटा हो गया है ना। सलमान यही कह रहे थे कि फ़ोटोज़ छोटा नहीं हुआ, दरअसल अब हम जाते हैं मॉल्स में और इससे भी बड़ी जगहों पे जाते हैं, तो इसलिए तुम्हें फ़र्क लग रहा है कि जैसे कि ये छोटा हो गया है। लेकिन मैंने काफ़ी खड़े होके निगाह घुमाई कि शायद इन्होंने कहीं से इसे कोई दीवार कर दी होगी या फिर इसकी लेंथ कम कर दी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आया। तो बस ये बच्चों के लिए तो टाइम निकालना पड़ता है और बच्चों की तो एक्साइटमेंट यहाँ पे जाके देखने वाली होती है। कोई बात नहीं।
तो ना ड्राओ ना ड्राओ। प्लेलैंड में बच्चा आता तो बहुत खुशी खुशी है, लेकिन जाता तो रोता हुआ ही है और बस यही कह रहा होता है कि अब मैं दोबारा कब आऊँगा। तो बस अभी मलीहा की एज भी छोटी है, जिस वजह से मैं मलीहा को इस टाइप की किसी भी झूले की राइड नहीं दे पा रही थी और मुझे तो बैठना भी नहीं था और सलमान ने भी नहीं बैठना था। तो बस वो यही कह रही थी कि मुझे कार राइड दे दे। कहाँ है सलमान? बस जी, ये चीज़ तो सलमान की भी फ़ेवरेट है जो वो मलिया के साथ एंजॉय कर रहे हैं और मोहम्मद जिस तरह से देख रहा था, मुझे उसके ऊपर थोड़ा-सा प्यार भी आ रहा था, लेकिन सलमान एक टाइम में बस मलिया को ही हैंडल कर सकते हैं। तो बस कुछ लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि जी आपके जो हस्बैंड हैं वो हँसते नहीं हैं और कोई बातचीत भी नहीं करते। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है, हर बंदे की अपनी नेचर होती है। सलमान ज़्यादा फ़ालतू में बोलते भी नहीं हैं और ज़्यादा हँसते भी नहीं हैं। बस इस तरह से ही है, जो हँसी वाली बात होगी उस पे हँसी आ जाती है और ज़्यादातर सलमान को मुझे तंग करने में हँसी आती है। तो बस जी हर इंसान की अपनी नेचर होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सलमान मेरे से बोर हो चुके हैं या फेड अप हो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वही बात आ जाती है, जैसे हस्बैंड की नेचर होती है वैसी ही अल्लाह की कुदरत बीवी की भी होती है। हम दोनों की बहुत सी चीज़ें मैच करती हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा फ़ील भी नहीं होता कि सलमान हँसते नहीं हैं या बोलते नहीं हैं। अब मैं इस चीज़ की आदी हो चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे स्वीटी को, मोहसिन को बहुत मिस किया और बस मुझे यही याद आ रहा था कि जब हम यहाँ पे आते थे तो मोहसिन का ये फ़ेवरेट झूला था, मोहसिन इसमें ज़रूर बैठता है और हर ख़तरे का काम मोहसिन ने करना होता है और मैं मना भी करती थी इसमें मत बैठा करो और तब उसकी एज भी बहुत छोटी थी। तो बस मैं यहाँ पे अपने इन लॉज के साथ खाने पे थी, बस वो सब लोग घर जा चुके हैं और मैं बच्चों को लेके जो आइलैंड आ चुकी थी, क्योंकि मेरा मलिहा के साथ प्रॉमिस था कि यहाँ पे हम जाएंगे। बच्चों के साथ की गई कमिटमेंट्स को पूरा करना पड़ता है, फिर इस तरह से बच्चे को ट्रस्ट करने की आदत होती है, सच बोलने की आदत होती है और बस आगे तो अभी और भी लाइफ में इस तरह का टाइम आने वाला है, उसमें बच्चों की हर बात को पूरा करना पड़ेगा। सब एक है। आप ही हाउस में लेके चले भैया। इसको आप हाउस में लेके चले। Bro, that looks. हाँ जी, जैसे इसका picture दिखाओ picture। सर कर दो सारे लाइट पे बना रहे जी। लेट्स गो। हम ले चुके हैं। यस यू नेक्स्ट। पहले बिल तो करवा लेना। आओ। डोंट ओपन इट, घर जाके करो। अभी ना ओपन करो, पुप्पो को जाके दिखा के करना। कौन बना हुआ है? Yes, and carrots, but they're not fair. This is a rainbow Wally, and it was a rainbow spots. अब जी मैं घर आ चुकी हूँ और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।